नमस्कार। मैं इस टॉपिक के पक्ष में अपने विचार रखूंगा। सांच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप, जाति हृदय सांच है ताकि हृदय आप। ये कबीर का दोहा आपने सुना होगा। इसमें उन्होंने बताया है कि सत्यनिष्ठा को हम किस प्रकार से सत्य, जो भी सत्य बोलता है उसकी भगवान के लिए वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्यनिष्ठा की परिभाषा की बात करें कि सत्यनिष्ठा है क्या स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आता है कि सत्यनिष्ठा जो है कि अपने विचारों में कोई आदमी कैसा सोच रहा है वो उसका पालन किस हिसाब से करता है, वही सत्यनिष्ठा कहलाता है। सत्यनिष्ठा में यहाँ पे आता है ये सत्यनिष्ठा किसी की भी नैतिकता को सुधारने में मदद करता है। फिर आता है कि सत्यनिष्ठा के यदि हम परीक्षण करें तो हम किस हिसाब से कर सकते हैं, तो हम 3 प्रकार से सत्यनिष्ठा का परीक्षण कर सकते हैं। एक होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर कैसे करेंगे, दूसरा है व्यवसायिक स्तर पे और तीसरा है सामाजिक स्तर पे। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर परीक्षण करें तो ये है कि कोई भी आदमी वो अपने में कितना सत्यनिष्ठ है। अपने में सत्यनिष्ठ का मतलब कि अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, अगर हमने अपने लिए बोला है कि हम 7:45 पे मॉर्निंग में यहाँ पहुंच जाएंगे देर के लिए, तो हम क्या अगले दिन पहुंच पा रहे हैं? क्या हम अपने में ही सत्यनिष्ठ हैं? तो जो अपने में सत्यनिष्ठ होता है उससे कुछ ये फायदा होता है कि सबसे पहले तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। जिस दिन भी आप आओगे आपने कुछ बोला होगा कि सोचा होगा कि मुझे 7:45 में आ जाऊंगा और अगले दिन आप उसी टाइम पे आ गए, तो वो आपको संतुष्टि देगा आपको, और दूसरा वो आपके ही चरित्र को निखारने में मदद करता है। तो जैसा कि ये व्यक्तिगत उस पर था, इसमें मार्क ट्वेन का, अमेरिकी लेखक है मार्क ट्वेन, उनका एक थॉट है कि इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। इसका मतलब कि अगर आप सत्य बोलते हो तो आपको कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप इसको लागू कर सकते हो कि अगर आप कोई भी आदमी जो झूठ बोलता है तो उस झूठ को बोलने के लिए उसे दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, उस झूठ को छिपाने के लिए, और वो एक श्रृंखला बन जाती है। तो आप अगर सच बोलोगे तो आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दूसरा आता है कि इसका व्यवसायिक जीवन में कैसे उपयोग है। व्यवसायिक जीवन में मैं उदाहरण दूंगा कि आप दूसरों के प्रति अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां आप कितने सत्यनिष्ठ हैं नियमों के प्रति या कहीं भी। अगर आप एग्जाम्पल में यहाँ पे स्टेशन मास्टर हैं सारे, तो अगर आपका कोई सीनियर भी आपसे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जो कि रूल के हिसाब से नहीं है, आपको वो कुछ, हालांकि उस समय आपका काम शॉर्टकट कर देगा लेकिन वो रूल के हिसाब से सही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि आप उसे मना कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि उस समय के लिए तो आपके नाराज हो जाएंगे सीनियर, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको फायदा ही देगा। वो भी आपको इस नाम से पहचानेंगे कि हाँ ये आदमी जो है सत्यनिष्ठ है, ये अपने जो बोलता है वही करता है और पूरा ईमानदारी से उसका पालन करता है। तीसरा एक आता है कि व्यवसायिक, इसमें महात्मा गांधी का एक थॉट याद आ रहा मुझे। उन्होंने कहा था कि सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता, और ऋग्वेद में भी कहा गया हमारे कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे इसके बाद तीसरा आता है व्यवसायिक जीवन में। व्यवसायिक जीवन में सत्यनिष्ठा का ये होता है कि आप व्यवहारिक जीवन में सत्यनिष्ठा कि आप दूसरों के प्रति किस हिसाब से सत्यनिष्ठ हैं। इसमें चाहे कोई भी है, एग्जाम्पल कोई नेता लोग हैं तो उनका काम है, नेता लोग चुने गए हैं कि ताकि कहीं भी काम करा सके कुछ भी, अगर वो जनता के हित के लिए, तो जनता के हित के लिए वो कितना काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो उनकी सामाजिक सत्यनिष्ठा में आएगा। इसमें यहाँ पे तो मैं लास्ट में गौतम बुद्ध का एक थॉट है, उससे इसको अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने कहा था कि सूरज चांद और सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद। सही बात है।